1, 2, 3, come on. Question number 1, students. If tan theta is an acute angle such that cos theta equal to 3/5, then sin theta into tan theta minus 1 divided by 2 tan square theta equal to what? सबसे पहले स्टूडेंट इसका रफ इमेज एक बनाते हैं कि कॉस्ट दिया हुआ दैट मीन्स ये 3 और ये 5, तो इन दोनों से निकालेंगे तो ये 4 आएगा। कैसे आएगा स्टूडेंट? 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16 और 16 का स्क्वायर √4। ओके, अब निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? 4/5 इंटू tan थीटा 4/3 माइनस 1/2 tan थीटा। तो tan थीटा 4/3 का स्क्वायर नीचे चौको 4 16 और 3 जा 9। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 4 4 जा 16/5 जा 15। अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ पे आएगा 50। ओके, और नीचे कितना आ गया? 16 दूनी 32 और बाई 9। इसको माइनस कर देंगे स्टूडेंट 1/15 और ये उल्टा हो जाएगा 9/32। काट देंगे 3 3 जा 3 5 जा, यानी कि जिसका ऊपर में 3 रहेगा वही आंसर आएगा। इसको नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर में 3 किसका स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, इफ tan थीटा इक्वल टू a by b, tan थीटा इक्वल टू a by b, देन a sin थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा माइनस b cos थीटा। दोनों क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? सेम है। जो ऊपर जो भी लिखा हुआ सेम है, सिर्फ अंतर क्या है? प्लस और माइनस का। तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रफ इमेज हम बनाएंगे तो ये आ गया मेरा a, ये आ गया b, ये कुछ भी आया डोंट नो। ऐसे आने वाला ये है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब a साइन थीटा, a साइन थीटा, तो a क्या आएगा? साइन थीटा क्या है स्टूडेंट? p/h, यानी कि यहाँ पे आएगा a, h छोड़ दीजिए, प्लस b क्या आएगा? b, और कॉस्ट आएगा b/h, यानी कि b इंटू b। नीचे इसलिए छोड़ने बोले स्टूडेंट क्योंकि नीचे दोनों का क्या आएगा? h का एलसीएम सेम आएगा और उसके नीचे भी h ही आएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन मालूम चल जाएगा कि यहाँ आएगा आपका ऑप्शन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे में माइनस है तो आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो इसका ऑप्शन में आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर 4 को इधर भेज दें स्टूडेंट क्या आएगा? इक्वल टू 4, और 5 को भेज देंगे तो आएगा 4/5। tan थीटा इक्वल टू हमको मिल गया 4/5। अब tan थीटा का हम रफ इमेज बनाए तो ये 4 और ये 5, ये जो आएगा आई डोंट, छोड़ दीजिए उसको, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था उसी टाइप से यहाँ भी है, ऊपर और नीचे दोनों सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है स्टूडेंट्स। तो क्या लिखा हुआ? 5 और साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? p, यानी 4 आएगा, माइनस 4 इंटू कॉस थीटा, कॉस में क्या आएगा? p b, यहाँ 5 है। अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दे 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 20 माइनस 20 क्या आएगा फ्रेंड? 0, और उसके नीचे कुछ भी रहेगा तो 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया स्टूडेंट्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 16 cot x इक्वल टू 12, तो अगर 16 को हम इधर भेज देंगे तो यहाँ आएगा 12/16। एक रफ इमेज बनाते हैं तो ये आपका आ गया 12, ये आ गया 16। थीटा हमेशा हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब कर रहा है यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ले लेंगे। ओके, अब यहाँ कर रहा है साइन, यहाँ पे क्वेश्चन दोनों सेम ही है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है। तो साइन x, साइन में क्या आएगा? p 16 माइनस कॉस में क्या आएगा? 12। तो 16 माइनस 12 कितना आएगा स्टूडेंट? 16 माइनस 12 4, और नीचे भी आएगा 16 प्लस 12, और नीचे जो h रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 16 प्लस 12 आ गया 28, तो 1 और यहाँ पे 7, 1/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, इफ tan x इक्वल टू 15, तो अगर यहाँ से 8 हटा दें स्टूडेंट तो यहाँ चलेगा y8। अब इसका रफ अगर इमेज बनाए तो ये आ गया 15 और ये 8, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस निकलना है। साइन में p आता है और कॉस में आपका 8 आता है, b आता है। तो अगर इन दोनों से हम निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो साइन क्या होता है स्टूडेंट? p/h, यानी कि p 15 है, h को h छोड़ दीजिए, माइनस कॉस x, कॉस का होता है b/h, b दिया हुआ, h नहीं दिया छोड़ते हैं। अगर एलसीएम लेंगे नीचे आएगा h, तो 15 माइनस 8 यानी कितना हुआ? 7/8, जिसका न्यूमरेटर में 7 होगा वही इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट इसका सिर्फ डी में है न्यूटन 7, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी टिक करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस एक ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन में 7 डाला हुआ है तो हम क्या करेंगे? ये निकाल लेंगे। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर देंगे तो आएगा 2
289 जो कि 17 का है। तो फिर यहाँ से निकाल के देख लेंगे कि यहाँ कितना आएगा 2/17। ओके, ऐसे ही मालूम चला गया। तो शॉर्टकट टिक में देखना है कि पहले हम ऊपर देख लेते हैं। अगर ऊपर हमें दिया हुआ है एक ही ऑप्शन में तो डायरेक्ट टिक मार देंगे। अगर ऊपर मल्टीपल ऑप्शन में दिया हुआ है तो फिर हम नीचे भी निकाल लेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टूडेंट। tan a = 1/√7। यहाँ फिर आप इमेज बना लेते हैं, ये 1 है और ये √7 है। √7 का स्क्वायर 7 और 1 का स्क्वायर 1, यानी आ गया √8। ओके, अब स्टूडेंट कॉस का स्क्वायर थीटा पे, तो कॉस थीटा होता है h/p। तो h है आपका √8 और p है 1, तो √8/1 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आ गया आपका 8/1 माइनस है से का स्क्वायर, यानी h/b, h है 8 और b है 7, तो उसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो 8/7। इसी तरह नीचे करेंगे तो दोनों सेम ही है, सिर्फ साइन का डिफरेंट है, तो इस टाइप से कर देंगे। अब ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 56 - 8, नीचे ला के भी तो वही सेम हो जाएगा 56 + 8/7, और ये 7 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब 56 - 8 करेंगे तो आपका आ गया 48, और यहाँ प्लस कर देंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 64। अब यहाँ काट देते हैं 4 से तो हो गया 12, यहाँ 4 से काटेंगे तो हो गया 4 × 4 और 6/24। फिर यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 3 जा 4 4 जा, यानी 3/4। ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ tan θ = 3/4, यहाँ tan θ = 3/4, ये 4 3 और ये 4 दिया हुआ है। अब निकालना है cos² θ sin² θ। तो यहाँ सिंपल ये भी निकल जाएगा, जो तो हमको निकालने की नहीं है। cos क्या होता है b, तो b का स्क्वायर 60, नीचे जो है रहने दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 कर ही देते हैं, और ऊपर क्या है sin 3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9/25, यानी 16 में से 9 हटा दिए कितना आ गया स्टूडेंट 7। तो अगर हम नीचे नहीं निकालते हैं तो देखना कि न्यूमरेटर में किसका 7 है, तो 7 सिर्फ इसमें है और इसमें है, तो निगेटिव में तो कभी होगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 16 बड़ा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट tan² θ = 8/7। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाए गए स्टूडेंट तो क्या आएगा यहाँ पे रूट में, यानी √8 और √7। एक रफ इमेज हम बनाते हैं स्टूडेंट। ये tan θ हो गया, थीटा यहाँ पे अगर है तो ये हो गया √8p और ये हो गया √h। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स √7 यहाँ। अब हम यहाँ देखते हैं कि 1 + sin θ 1 - sin θ, तो यहाँ a + b है और a - b है, तो a + b a - b क्या होता है a² - b², यानी 1 का स्क्वायर और माइनस sin², यानी sin² θ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर नीचे भी वही फॉर्मूला पे है, तो नीचे होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos² θ, राइट। अब इतना इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है मेरा cos² θ और इतना इक्वल टू होता है आपका sin² θ। इसको हम cos/sin को लिख सकते हैं cot² θ, ओके, या cot θ का होल स्क्वायर। अब cot θ इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स b/p, तो b कितना है √7 और p कितना है √8, तो √7/√8 का स्क्वायर करें तो 7/8 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं 3 को इधर भेजते हैं तो 5/3 और साइन को इधर ले आते हैं तो cos/sin, यानी cos/sin क्या हो गया आपको दोनों मिला करके cot, यानी cot θ इक्वल टू मिल गया 5/3। अगर रफ इमेज बनाएं तो ये आपका हो गया 5 और ये हो गया 3। अगर इन दोनों से ये निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 इक्वल टू हो गया 34 √34। अब दिया उसने 5 sin θ, यानी 5 sin θ की वैल्यू p/h, यानी √3/√34 माइनस 2 sec क्यू थीटा। सेक क्या होता है h/b, यानी √5 का क्यूब करेंगे तो स्टूडेंट 34 अब 5 का क्यूब करेंगे तो आएगा 125, ओके, प्लस 2 cos θ यानी b/h 2 × 5/√34 और सेम टू सेम नीचे आएगा, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंट रहेगा। तो नीचे हम लिखते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया 5 से 15 √34, यहाँ पे प्लस है, इसको 34 टू जा 68 √34/125 माइनस यहाँ पे है 5 टू जा 10 √34, ओके। अगर इसका ऊपर का एलसीएम ले लेंगे हम तो एलसीएम से मेरा क्या मिल जाएगा 125 √34, ओके। तो 34 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको हम 125 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 5 जा 75 कैरी 7, अब 15 2 जा 30 7 37 कैरी 3, अब 15 और 3 18,
माइनस यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट क्योंकि 125 पहले था, √34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 इंटू 2 68 इंटू 34 प्लस यहाँ पे 125 से मल्टीप्लाई करते 5 to 18 इंटू 125 1250, नीचे सेम टू सेम यही आएगा 1875 प्लस 68 इंटू 34 माइनस 1250 बाई 125 √34, ये तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं तो आ गया मेरा 5 और 5 प्लस 7 12 का 2 कैरी 1 और 2 प्लस 8 10 1 11 का 1 कैरी 1 और 1 1 2 1 3। अब माइनस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा तो मल्टीप्लाई करते हैं 68 इंटू 34 8 4 32 का 2 कैरी 3 6 4 24 2 27 8 3 24 का 2 कैरी 24 4 कैरी 2 और 6 18 2 20 यानी 2 7 4 11 और 3 और 2 यानी 2 3 1 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, यहाँ 11 में से 3 गया 8 यानी 813। इसका ऑप्शन में 813 है, वो इसका ऑप्शन होगा जो कि आपका नन ऑफ दीजिए स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स। tan 45 का वैल्यू था 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos 30 का होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 इक्वल टू x sin 45 1/√2 इंटू cos 45 1/√2। इसका एलसीएम लेंगे हो जाएगा 4 माइनस 3/4, यहाँ लेंगे तो x इक्वल x/2 √2 इंटू √2 हो गया। अब यहाँ काट देंगे स्टूडेंट, 2 से ये 2 कट गया, क्या यहाँ मिल गया रिजल्ट 1/2 इक्वल टू x यानी x इक्वल टू 1/2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स। द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट दोनों में यहाँ पे एंगल जो है वो प्राइमरी एंगल नहीं, प्रिंसिपल एंगल नहीं है। ओके, सो हमको चेंज करेंगे तो cos स्क्वायर 17 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। ओके, और यहाँ माइनस sin स्क्वायर 73 डिग्री ऑलरेडी है। अब cos 90 माइनस क्या होता है स्टूडेंट, cos 90 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस पे 73 डिग्री और पहले से यहाँ है sin स्क्वायर 73 डिग्री। जैसे 2 - 2 0 था स्टूडेंट, उस तरह sin स्क्वायर 73 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है स्टूडेंट। द वैल्यू ऑफ cos Q 20 माइनस cos Q 70। यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल है, यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल एंगल है वो दिया हुआ नहीं है, तो इसको भी कन्वर्ट हम करेंगे। ओके, 20 को यहाँ कन्वर्ट करते हैं, यहाँ 20 को यहाँ भी 20 को कन्वर्ट कर लें। ओके, तो cos और 20 को कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट इस टाइप से, तो cos स्क्वायर 20 को ले सकते हैं 90 माइनस 70, cos Q है स्क्वायर नहीं। ओके, माइनस cos Q 70 डिग्री, उसका नीचे भी करेंगे तो sin Q 70 डिग्री माइनस sin Q 20 लिख देंगे 90 माइनस 70। ओके, आप कन्वर्ट कर देंगे cos 90 और थीटा sin थीटा, तो यहाँ हो गया sin Q 70 डिग्री माइनस cos Q 70 डिग्री, नीचे कन्वर्ट करेंगे यहाँ sin Q 70 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा cos Q 70 डिग्री। दोनों सेम टू सेम स्टूडेंट कट जाएगा वन टाइम में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। इफ x cos x को 30 डिग्री इंटू sec x को 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 8 cos को 45 डिग्री इंटू sin स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, देन x इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर सब प्रिंसिपल एंगल है स्टूडेंट्स, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, x cos x 30 मतलब sin 30 का वैल्यू है, sin 30 का मतलब 1/2, उसका उल्टा करेंगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू sec 45 मैंने cos 45 का उल्टा, cos 45 तो 1/2 यानी कि √2 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 8 cos 45 1/2 का स्क्वायर 1/2 इंटू sin स्क्वायर 60, sin 60 का √3/2 स्क्वायर करेंगे होगा 3/4 इक्वल टू tan 60 √3 का स्क्वायर 3 माइनस tan 30 1/3 का स्क्वायर 1/3। ओके स्टूडेंट, इन दोनों से इसको काटेंगे 4 टाइम में, इससे ये कट गया। ओके, यहाँ ऊपर बच गया 4 2 8x और नीचे बच गया 3 इक्वल टू यहाँ आ गया 3 3 9 माइनस 1/3, ये कट गया स्टूडेंट, यानी 8x इक्वल टू 8, देन
मीन्स x इक्वल टू 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर कम्प्लीमेंट्री, मतलब एंगल ए और एंगल बी को अगर ऐड करेंगे तो कम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री है। तो अगर ए को इधर करेंगे स्टूडेंट तो 90 माइनस बी। अब देखना कि अगर यहाँ साइन से मल्टीप्लाई करें दोनों को, साइन ए और इधर भी हम कर दें साइन 90 डिग्री माइनस बी, तो यहाँ तो साइन ए ही रहेगा और यहाँ साइन 90 माइनस इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं है, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन में हम ऑप्शन देके बना सकते हैं तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो पाएगा। फिर कॉस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ जाएगा साइन, तो ये भी नहीं होगा। अगर tan से मल्टीप्लाई करें, tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है, इसलिए सी भी नहीं होगा। अगर सेक से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड में, जैसे यहाँ सेक अगर लिख दें दोनों साइड में, तो यहाँ तो सेक ही हो गया। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस सेक थीटा, और थीटा जब क्या है बी, यानी कॉस सेक ए इक्वल टू कॉस सेक बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर आते हैं एक्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। एक्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ आ गया कॉस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, यहाँ आ गया टैन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक्स कॉस थीटा और टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इक्वल टू साइन थीटा। कॉस कॉस यहाँ से कट गया, साइन साइन यहाँ से कट गया, यानी x इक्वल टू 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट, x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री cot 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ x हो गया स्टूडेंट tan 45 यानी कि 1 इंटू cos 60, cos 60 का होता है यानी साइन 60 का जस्ट साइन 30, cos 60 मतलब साइन 30 1/2, तो यहाँ हो गया 1/2 इक्वल टू साइन 60 √3/2 और cot 60 1/√3, तो यहाँ से √3 कैंसिल, यहाँ गया x/2 इक्वल टू 1/2, 2 कैंसिल, दैट मीन्स x इक्वल टू 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, इफ एंगल ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म एंड इंक्रीजिंग ए पी, मतलब ए पी फॉर्म में ये है स्टूडेंट्स। तो ए पी फॉर्म में क्या होता है, पहला एंगल ए को मानते हैं ए माइनस डी, दूसरा को मानते हैं हम लोग ए और तीसरा को मानते हैं ए प्लस डी। ओके, अगर हम तीनों को सम कर दें कितना होता है 180 डिग्री, तीनों को सम करने पर क्या आएगा 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से डी कैंसिल हो गया, यानी 3a इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू 60, तो b मेरा क्या था स्टूडेंट्स 60 डिग्री। ओके, b मेरा क्या आ गया 60 डिग्री, और साइन 60 क्योंकि यहाँ b है तो साइन 60 वैल्यू कितना होता है, साइन 60 वैल्यू √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट √3। अगर इसका रफ इमेज हम बना दें, ओके, यहाँ 90 डिग्री यहाँ थीटा, तो साइन सेक थीटा इक्वल होता है h/b, तो यहाँ h हो गया आपका √3 और b हो गया 1। अगर ये निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 1, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ आ गया 2, यानी कि √2 आ गया। अब यहाँ फिगर हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा यानी p/h, p है √2 और p/b, p है √2 और b है 1, तो √2/1 का स्क्वायर यानी 2/1। ओके, और माइनस cos का स्क्वायर थीटा यानी कि h/p √3/√2 का स्क्वायर यानी 3/2, और सेम टू सेम नीचे है सिर्फ प्लस में है। ओके, तो अगर इसको हम सोल्व करें स्टूडेंट तो क्या आएगा, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 2 2 जा 4 माइनस 3/2, यहाँ आएगा 4 प्लस 3/2, 2 2 कैंसिल, यानी 1/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री इन tan 3 डिग्री डॉट tan 80 डिग्री। यहाँ पे क्या स्टूडेंट सब मल्टीप्लाई में, सब आपस में क्या है मल्टीप्लाई में। अगर tan को चेंज करेंगे इस टाइप से करके कि tan 90 डिग्री माइनस 89, तो यह आ जाएगा cot 89, cot 89 और tan 89 मिलकर क्या बन जाएगा 1। हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन में कि cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो ये दोनों मिलके 1 बन जाएगा। इस तरह अगर 2 को जाएंगे तो यहाँ से 80 से 88 आ जाएगा, तो ये सब मिलके 1 बन जाएगा, सिर्फ बच जाएगा क्या tan 45 जो कि मिड में आएगा, और tan 45 वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स 1, तो tan 45 वैल्यू 1, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री, इस तरह से आप cos 1 डिग्री दिखाया स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे cos 1 से लेकर हम जाएंगे आगे बढ़ते बीच में कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री भी आएगा और सब मल्टीपल में है। cos 90 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट 0। तो अगर बीच में कहीं भी 0 आ जाए मल्टीपल में है तो सारा कौन से आ जाएगा 0। दैट मीन्स का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ tan 10, tan 15 ऑफ tan 25, tan 80 डिग्री। अगर हम इसको चेंज करें स्टूडेंट तो यहाँ लिख सकते हैं tan 90 माइनस 80, तो यहाँ 10 बन जाएगा। तो tan 90 माइनस 80 क्या होता है cot थीटा, cot 80 डिग्री। इस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cot 75 डिग्री। tan 80 और cot 80 और tan 80 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1। फिर cot 75 tan 75 को मल्टीप्लाई कितना आएगा 1। और चूंकि दोनों मल्टीपल में है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स 1। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, इफ 5 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल सेटिस्फाइंग साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो साइन 5 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 5 थीटा। कॉस 90 क्या होता है साइन थीटा, और यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉस 4 थीटा। जब कॉस कॉस इक्वल तो एंगल भी क्या होगा इक्वल, दैट मीन 90 माइनस 5 थीटा इक्वल टू 4 थीटा। 5 को उधर भेजते हैं तो 90 इक्वल टू 4 थीटा प्लस 5 थीटा, दैट मीन्स आ गया 9 थीटा इक्वल टू 90। तो थीटा इक्वल टू आ गया 10 डिग्री। अब 10 डिग्री आ गया स्टूडेंट तो यहाँ पुट कर देंगे तो 10 3 जा 30, तो इसके प्लेस पे क्या हो गया 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ भी आएगा 30 डिग्री, यहाँ भी थीटा है 30 डिग्री। अब यहाँ पुट करते हैं 2 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 माइनस √3 और tan 10 से 30 यहाँ होगा tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। √3 से कैंसिल, यहाँ 2 कैंसिल, यानी क्या आ गया 1 - 1 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है स्टूडेंट्स, इफ थीटा एंड 2 थीटा माइनस 45 डिग्री आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा माइनस 45 डिग्री देन tan थीटा इक्वल टू वॉट। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है स्टूडेंट, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, और इधर दिया हुआ ये है कॉस 2 थीटा माइनस 45 डिग्री। अब स्टूडेंट जब कॉस कॉस इक्वल तो थीटा भी क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा, दैट मीन्स मेरा क्या आ गया 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2 थीटा माइनस 45 डिग्री। 2 थीटा उधर ले आए तो माइनस थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल टू माइनस 45 माइनस 90, तो माइनस 3 थीटा इक्वल टू माइनस 5 9 4 30, माइनस माइनस कैंसिल स्टूडेंट, थीटा इक्वल टू आ गया 135/3 कट गया 4 और 5 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ निकालने क्या बोला स्टूडेंट tan थीटा, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू क्या होगा ये यहाँ पूछ रहा है, तो tan 45 वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट 1। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट्स, ए बी सी आर इन ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल देन sin b + c/2 इक्वल टू वॉट। तो स्टूडेंट इन ट्रायंगल जैसे ही होता है तो हम लोग जानते हैं कि a + b + c इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब यहाँ डिवाइड 2 से क्या होगा, सबको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ आ गया 90 डिग्री। अब ये सी हम यहाँ पे b और c यहाँ लिखा हुआ, तो b c को छोड़ देंगे, a को उधर भेज देंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में क्या होगा स्टूडेंट b + c/2 इक्वल टू 90 डिग्री, इधर भेज देंगे -a/2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ लिखा हुआ साइन, तो दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करते तो सेम टू सेम रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा का रूल वर्क कर जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा प्लस पे क्या है a/2, दैट मीन्स कॉस a/2 आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, tan 5 डिग्री tan 30 डिग्री इंटू 4 tan 85 डिग्री इक्वल टू वॉट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan 5 को अगर चेंज करें तो यहाँ पे आ जाएगा। तो tan 5 को अगर हम कर दें कि tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा आपका tan 5, और ये tan 30 tan 40। इसको अगर हम चेंज करें स्टूडेंट इसको, तो आपका इसका वैल्यू जाएगा cot 85 डिग्री। तो यानी इसका tan 5 का वैल्यू कितना आ गया cot 85। cot 85 और tan 85 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा 1। तो यहाँ आ गया 4 × 1, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट 1/√3, यानी 1/√3 × 4 × 1, दैट मीन्स क्या आ गया 4/√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 स्टूडेंट्स,
द वैल्यू ऑफ tan 55 डिग्री cot 35 डिग्री। स्टूडेंट हम बताए थे कि जिसका जो रिलेशन होता है मल्टीप्लायर डिवाइड में अपने से साइन का जो होता है रिलेशनशिप कॉस के साथ में, कॉस सेक के साथ में, tan कॉट के साथ में। तो अगर अपने से अपोजिट रहे, अगर एंगल को ऐड करें 90 आता है तो उसका आंसर होता है 1। तो इसका आंसर स्टूडेंट हो गया 1। ओके, अब यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से आगे बढ़ जाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ सबसे बड़ा चीज़ दिया हुआ cot 90 और cot 90 वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट 0। तो cot 90 का 0 वैल्यू हो गया और यहाँ कुछ भी आएगा तो मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, इस पूरे का वैल्यू 0। तो 1 + 0 = 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट। 2 tan 30 डिग्री, तो 2 हो गया और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ आ गया 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर, 1 + 1/√3 का स्क्वायर 1/3। अगर इसको सोल्व करें स्टूडेंट तो ऊपर आ गया 2/√3 और नीचे आ गया 3 + 1 4/3। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दे तो 1/√3 यहाँ पे 3 आएगा और इंटू 3/4, यहाँ से ये कैंसिल आउट, इससे अगर ये काटेंगे तो यहाँ आ गया √3, यानी कि आंसर आ गया आपका √3/2। बट ऑप्शन में स्टूडेंट √3/2 नहीं है, तो देखना कि √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो √3/2 sin 60 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू, तो ये दोनों का वैल्यू होता है। तो sin 60 यहाँ दिया हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया स्टूडेंट्स। ओके, आते हैं क्वेश्चन 28 पे। 1 - tan स्क्वायर 45, tan 45 वैल्यू कितना होता है 1। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 कितना हो गया 0, और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब देखना कि 0 किसका वैल्यू होता है। तो 0 tan 90 का वैल्यू 0 होता नहीं, इन्फिनाइट होता है, ये तो 1 ही होगा नहीं। sin 45 1/√2 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट्स। sin 2a = 2 sin a is true when a = what। इन दोनों स्टेटमेंट सही होगा। ये स्टेटमेंट कि sin 2a और 2 sin a सही कब होगा, जब a का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम 0 पुट कर देखते हैं। तो sin 2 × 0 मैंने sin 0, और sin 0 का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट 0। फिर यहाँ पुट करते हैं 2 × sin 0, sin 0 का वैल्यू 0 × 2 0। दैट मीन्स दोनों बराबर हो गया 0 पे। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 30 पे। 2 tan 30, 2 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री 1, दैट मीन्स 1/√3 का स्क्वायर, दैट मीन्स आ गया 1/3। इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट 2/√3, इसको सोल्व करेंगे तो 3 - 1 2/3। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 2/√3 × 3/2, 2 कैंसिल हो गया, इससे काटेंगे स्टूडेंट √3 टाइम में कट गया। दैट मीन्स आपका √3, और √3 किसका वैल्यू होता है स्टूडेंट sin 60 का वैल्यू √3 नहीं होता है, और cos 60 वैल्यू √3 नहीं होता है, cos 60 होता है 1/2, sin 60 का वैल्यू होता है स्टूडेंट √3/2, ये हो नहीं सकता है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन 31 पे। इफ sec θ + tan θ = x, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देन sec θ = what। ओके, तो पहले यहाँ स्टूडेंट क्योंकि हमको यहाँ निकालना है, सारा ऑप्शन में स्क्वायर लगा हुआ, दैट मीन्स का हम स्क्वायर करते हैं पहले, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो मेरा यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर होगा, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो a² यानी sec² θ + b² यानी tan² θ + 2ab 2 sec θ × tan θ, यानी 2 sec θ × tan θ = x²। स्टूडेंट हमको निकालना है सेक को, तो सबको पहले सेक में ब्रेक करते हैं। ये तो पहले ऑलरेडी सेक है, इसको छोड़ देंगे, इसको ब्रेक करेंगे स्टूडेंट tan θ का। तो tan θ होता है sec² θ - 1 प्लस 2 sec θ × tan θ = x²। इस -1 को स्टूडेंट हम उधर रिप्लेस करते हैं, इधर माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो गया +1। ओके, अब स्टूडेंट ये दोनों ऐड हो जाएगा तो यहाँ क्या हो गया 2 sec² θ + 2 sec θ × tan θ = x² + 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और सेक भी कॉमन आ रहा है। तो 2 sec θ कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच गया sec θ, अब प्लस यहाँ बच गया प्लस यहाँ tan θ = x² + 1, और इसका वैल्यू स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ था x, तो इसके प्लस पे अगर x पुट कर दे तो 2 sec θ × x = x² + 1। अगर x को यहाँ से भेजेगा मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड में, इस 2 को भी भेजेंगे यहाँ से तो मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में। दैट मीन्स आपका ऑप्शन हो गया स्टूडेंट x² + 1/2x,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन नंबर बी में लगता है मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस कर दें, आपका ये ऑप्शन नंबर बी होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स देन tan थीटा इक्वल टू व्हाट। ओके तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू दिया स्टूडेंट, पिछले 30 क्वेश्चन 31 की तरह दिया हुआ, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों को होल स्क्वायर कर देंगे। दैट मीन्स हमको मिल गया ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। उसमें सेक थीटा के बारे में पूछा था, यहाँ पूछ रहा है tan थीटा के बारे में, तो tan को छोड़ देंगे, सेक को ब्रेक करेंगे स्टूडेंट। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पहले से है tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके क्योंकि होल स्क्वायर किया था यहाँ पे। अब यहाँ इन दोनों को ऐड कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या मिल गया मेरा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस 1 को रिप्लेस कर देते हैं इधर। अब यहाँ 2 tan थीटा कॉमन ले लें, क्या बचिए यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा, और इतना इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ x, तो यहाँ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 और x को दोनों को हम भेज देंगे इधर स्टूडेंट। ओके क्योंकि यहाँ दोनों इंटू में, क्योंकि इसका पूरे का वैल्यू x है, नीचे डिवाइड में x नहीं लिखा हुआ है, इस पूरे का वैल्यू x है, तो 2x नीचे चलाएगा, यानी आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया स्टूडेंट्स। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर a। स्टूडेंट ऐसा जब भी क्वेश्चन में कोई सीक्वेंस में रहे, दोनों सेम ग्रुप में रहे, स्क्वायर से जो पावर सिर्फ चेंज रहे, तो इसका रिलेशन देखना के साथ में, तो सेक का जैसा होता है tan के साथ में। ओके और यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस कर देना, प्लस रहेगा तो माइनस कर देना, सिर्फ वाक्य सबको सेम रहेगा। तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका ऑप्शन होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अब कैसे हुआ स्टूडेंट, इसको समझने के डिटेल्स में चलते हैं, तो हम ये इसके लिए हम चलते हैं कि सेक 4 थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसको ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, तो सेक स्क्वायर थीटा को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस इसको ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ होल स्क्वायर था, इसको तोड़ते हैं स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan 4 थीटा प्लस 2ab 2 tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट तोड़ते हैं -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा सॉरी स्टूडेंट्स tan थीटा। अब यहाँ स्टूडेंट -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बच गया tan 4 थीटा, और ये दोनों माइनस प्लस माइनस में है, तो बच गया प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो आपका इच्छा आप शॉर्ट बना सके तो शॉर्ट बना लीजिए, तो फिर आप इस स्टेप से आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे cos 4 है, यहाँ साइन दोनों अलग अलग है, तो इस मेथड से आपका ये नहीं बनेगा। ओके तो यहाँ पे हमको ब्रेक करना पड़ेगा, तो पहले हम किसी को ब्रेक करते हैं, दोनों यहाँ पे हैं, तो हम दोनों को लिख सकते हैं cos 4a माइनस, उसको अगर चेंज करते हैं तो साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स, तो cos 4a माइनस इसको कर दें 1 माइनस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो cos 4a इसको ब्रेक करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos 4a माइनस 2ab यानी 2 cos स्क्वायर a। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं स्टूडेंट, तो cos 4a माइनस 1 माइनस cos 4a प्लस 2 cos स्क्वायर a, ये कैंसिल होगा स्टूडेंट, तो क्या मेरा बच गया आंसर 2 cos स्क्वायर a और माइनस 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके क्वेश्चन नंबर 35 स्टूडेंट्स, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, मतलब इसका वैल्यू है जो इसमें किसके इक्वल है स्टूडेंट। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर हम यहाँ पे जब तक कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, तो एक ऑप्शन मेरे पास है रेशनलाइज करना, तो स्लाइड कैसे करते हैं, इसका अपोजिट से, तो 1 प्लस साइन कॉस थीटा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर और 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे, तो ऊपर इसका 1 माइनस कॉस थीटा होगा, वही इसका आंसर होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इन दोनों के नीचे, इन दोनों के ऊपर में। ओके यानी बी और सी दोनों हो सकता है, तो अगर ए प्लस बी अगर हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक, तो अगर हम साइन थीटा यहाँ लिखे नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, सो स्लाइड करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी आएगा 1 माइनस कॉस थीटा से, तो ऊपर तो ये बचेगा ही बचेगा, ठीक।
अब a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो एक साइन तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा साइन थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगर इसको पूरा डिटेल्स के साथ होना है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं स्टूडेंट कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर मतलब ये साइन थीटा 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार कैंसिल हो गया स्टूडेंट, बच क्या गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इस सबसे हम लॉन्ग में बना सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक है क्या कि जो नीचे लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसका उल्टा 1 माइनस कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर, और जो साइन थीटा नीचे ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, लेकिन कब, जब इन दोनों में रिलेशन रहे तब। ओके, अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 36 में स्टूडेंट्स, यहाँ साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉट, साइन का रिलेशन कॉट सब नहीं होता, कॉस के साथ में होता है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नीचे लोग कन्वर्ट करते ऊपर छोड़ते हैं पहले ऐसे ही साइन थीटा, नीचे लोग कन्वर्ट करते क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या इधर भी पहले कर लेते हैं, यहाँ आ गया कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर छोड़ देते हैं वैसा ही। ओके, इसका एलसीएम मतलब क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे आएगा साइन, तो इस साइन को ऊपर भेज देते हैं, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर, यहाँ प्लस, फिर यहाँ इसी तरह यहाँ भी करेंगे तो यहाँ क्या आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जो नीचे कॉस थीटा उसको ऊपर भेजते हैं, यहाँ स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट ये दोनों जो है सेम है, बट यह क्या है आगे पीछे लिखा हुआ है और माइनस, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसको सीधा लिख सकते हैं। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा वाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको सीधा किए इसलिए माइनस कॉमन, क्योंकि माइनस में रहेगा तो माइनस कॉमन लेके ही सीधा कर सकते हैं, अगर प्लस रहेगा तो अपने मन से कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखते हैं एलसीएम लेंगे दोनों सेम नंबर है तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या लेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो माइनस वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टैन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू व्हाट। तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो 1 प्लस यहाँ आ गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। ओके, दूसरे ब्रैकेट में करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ भी आएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। अगर इसको एलसीएम ले लें तो इस टाइप में बन जाएगा मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, और यहाँ करें तो 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, अब ये देख रहे हैं इसको अलग ब्रैकेट में पैक कर दें अगर, तो यहाँ क्या हो गया ए हो गया ये बी हो गया, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब बाई नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन और कॉस हो जाएगा स्टूडेंट। अब अगर इसको होल स्क्वायर तोड़े तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ जो माइनस 1 और नीचे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इतना इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स 1, तो अगर इसको हटा करके यहाँ पे हम डाल दें 1 तो यहाँ 1 और -1 ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब कैंसिल होता है इसको भी हटा देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ tan और sec में है स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं क्या है इन दोनों को एलसीएम पहले ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1, और नीचे क्या आएगा a प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट तो क्या आएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस
tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे tan थीटा और tan थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया tan थीटा इंटू sec थीटा, tan थीटा इंटू sec थीटा, मतलब दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2 tan थीटा इंटू sec थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा। तो एक tan कैंसिल कर दीजिए, बच के आ गया आपके पास में 2, sec को ले सकते हैं 1 बाई कॉस और tan को ले सकते हैं sin बाई कॉस। तो इसको अगर उल्टा कर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉस ऊपर साइन नीचे, यानी कि यहाँ आ गया कॉस थीटा बाई साइन था, कॉस कॉस कैंसिल, यानी आ गया मेरे पास 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा यानी कि 2 कॉसेक थीटा। तो 2 कॉसेक थीटा ऑप्शन नंबर सी में है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है स्टूडेंट्स। यहाँ लिखा हुआ है कि सेक कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू। तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, इसको करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अगर एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। इसी तरह अगर इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। इस तरह उसका लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा, ये बीच में n2। ओके, अब यहाँ स्टूडेंट इतना इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ इतना इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक साइन और एक साइन, एक साइन और एक साइन खत्म, दोनों कॉस से ये खत्म, क्या बचेगा स्टूडेंट 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ कि x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड बाई इक्वल टू बी साइन थीटा। अगर आप b को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आएगा b, यहाँ से a को हटाएंगे नीचे आएगा a। अब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ये फॉर्म बन जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या आ गया, दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ क्या आ गया मेरा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को प्लस कर दिए। अब इतना इक्वल टू आपका गया 1, यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और हमको इसी का फाइंड करना है जो ऊपर आ गया है। तो ऊपर आ गया था स्टूडेंट के नीचे कुछ नहीं 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, अगर इतना तो हमको निकालना ही है तो इतना इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन 41 जो है 40 की तरह है, तो यहाँ से अगर ए हटाएंगे तो डिवाइड बाई ए आएगा और यहाँ से बी हटाएंगे तो डिवाइड बाई बी आएगा। ऐसे तो इसका भी आंसर वही आएगा आंसर स्टूडेंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बट कैसे हम आपको दिखाते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा होल स्क्वायर, और यहाँ दिया हुआ है माइनस में तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा 1, और इधर आएगा माइनस में यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में 2 साइन 6, तो 2 स्टूडेंट और साइन 6 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 साइन 6 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ओके, इस सबसे लिख सकते हैं -3, इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला पे इसको हम ब्रेक करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला पे तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ओके, -3, इसको फॉर्मूला ब्रेक करते हैं स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे, तो क्या होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि यहाँ पे आपका मिल गया ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके,
अब यहाँ से देखिए इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 3, सॉरी यहाँ ए बी लिखा गया, ए बी की जगह पे आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इतना इक्वल टू भी 1 ही आएगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करते यही आ जाएगा। ओके, -3 यहाँ पे करें तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 2 + 2 3 = 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करें तो -3 और माइनस प्लस 3 × 2 = 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस, सॉरी इसमें कहीं गलती हो गया, साइन में फॉर्मूला में कहीं गलती हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा। ओके, तो यहाँ माइनस हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बच क्या गया 2 - 3 = -1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है स्टूडेंट्स, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा = 4 एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा = 3, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर = व्हाट। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि sin थीटा इंटू cos थीटा = 4। ओके, फिर से उधर करेंगे तो हो जाएगा उसका a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा = 4। दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ पे 3 × 9 होगा। ओके, तो 9 + 4 13 यहाँ आ गया। ओके, अब अगर इन दोनों को हम ऐड करें स्टूडेंट, तो a स्क्वायर कॉमन दूर से अगर क्या होती है यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और अगर इसको प्लस करें तो b स्क्वायर कॉमन आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 आएगा, तो यहाँ बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर = 13, जो कि आपका सॉरी 4 का स्क्वायर यहाँ 16 होगा स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 19 16 + 9 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ कि पी एस को माइनस क्यू स्क्वायर निकालना, मतलब पी एस स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा स्क्वायर करने के बाद, तो दोनों का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट, तो क्या आ गया ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा = आप ये प्लस 2ab प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा = आ गया आपका यहाँ पे पी स्क्वायर। उससे उधर करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ भी प्लस ही होगा, प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा = क्यू स्क्वायर। अब माइनस करना स्टूडेंट, तो माइनस 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 माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे अगर दोनों में कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते, क्या होती है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर दोनों सेम है, बट डिफरेंट क्या है कि दोनों में उल्टा लिखा होता है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेके सीधा कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा = ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस कॉमन है तो यहाँ माइनस आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर = पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इन दोनों कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच के आ गया यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा = पी स्क्वायर माइनस की। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा = पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1 होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, तो इतना = क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों से भी हम माइनस, ये मल्टीप्लाई में है, माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस खत्म, यानी आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर = बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर
बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर 29 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं दोनों से किसी एक को, अगर इसी को हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री, क्योंकि 90 में 20 माइनस 29 माइनस करेंगे तो 61 आएगा, और इतना साइन 90 में थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पे आ जाएगा हमको कॉस स्क्वायर 29 डिग्री। अब दोनों थीटा तो दोनों सेम हो गया स्टूडेंट, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 आइडेंटिटी फॉर्मूला से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया स्टूडेंट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, इफ x इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, बाई इक्वल टू आर स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव एंड जेड इक्वल टू आर आर कॉस थीटा। अगर हम सबको स्क्वायर करके सबको स्क्वायर कर सबको ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, अगर मिल जाएगा रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे सब में आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो आर स्क्वायर सबसे हम निकाल दिए बाहर, तो यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इतना बच गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कौन कौन हम यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कौन कौन सा टर्म यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में अगर देखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर से कॉमन आ गया, यहाँ पे ले लिए कॉमन पहले से था। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों से कॉमन लिए सिर्फ, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव और ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसमें इतना इक्वल टू क्या हो गया 1, तो ये 1 तो खत्म हो गया। ओके, ये खत्म हो गया आपका। अब इतना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, इतना इक्वल टू क्या हो गया 1, तो ये भी खत्म हो गया। क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करना, दोनों का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट, इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर देते हैं। ओके, तो जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिल जाएगा मेरा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर। उसको भी करेंगे स्टूडेंट, तो क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इतना इक्वल टू 1। कहानी खत्म हो जाएगी, 1 को अगर हम बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, इतना इक्वल टू 1। इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। दैट मीन्स क्या मिल गया स्टूडेंट हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 है स्टूडेंट्स, इफ x इक्वल टू a sec थीटा इंटू कॉस फाइव, y इक्वल टू b sec थीटा इंटू साइन फाइव इक्वल टू z साइन थीटा एंड z इक्वल टू c tan थीटा। यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे एंड होगा, एंड z इक्वल टू c tan थीटा देन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से एक हटाते हैं इसके नीचे, ओके, यहाँ से b हटाते हैं इसके नीचे और यहाँ c को हटाते हैं इसके नीचे स्टूडेंट। तो पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो इन दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट और प्लस कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर फाइव प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट। तो यहाँ पे मेरा क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव इंटू प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इतना इक्वल टू 1। तो कहानी खत्म इसका हो गया स्टूडेंट्स, तो ये मेरा आ गया। बट यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि
ऑप्शन में सेक स्क्वायर तो है ही नहीं, ठीक। तो हमको जेड का, क्योंकि ऑप्शन में जेड भी है तो हमको जेड का भी यूज़ करना है, तो उसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दें हम तो उसमें आएगा जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का जो रिलेशन होता है स्टूडेंट वो होता है माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो दोनों को हम माइनस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ आ गया मेरा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब इसको अगर इधर भेज दें, इधर माइनस में जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, देन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। तो करना क्या स्टूडेंट, इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दीजिए, इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे। तो अगर हम करते हैं स्क्वायर करके सम इसको, तो क्या आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पर लिख देते हैं यहाँ लिखते हैं कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, इसका स्क्वायर करके क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे स्टूडेंट दोनों से, तो क्या हो गया मेरा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर इन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉमन तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये 1 यानी इतना इक्वल टू क्या मिल गया स्टूडेंट मेरा, इतना इक्वल टू मिल गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऑलरेडी ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ मेरा क्या है सी, तो यहाँ आ गया सी स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सी को उधर भेजते हैं स्टूडेंट, तो मेरा क्या मिल गया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे यहाँ क्या चल जाएगा, रूट में कभी भी रूट में कोई नंबर होता है स्टूडेंट तो वो प्लस माइनस दोनों होता है, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट अंदर में आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है स्टूडेंट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक को हम साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करें तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अगर इसको रेसिप्रोकल करें तो साइन स्क्वायर चल जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, यानी कि साइन स्क्वायर ए बाई 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। और ये किसका फॉर्मूला आप सही तरह से जानते होंगे, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट केस स्टडी पे। 2 एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट वन आफ्टर द अदर, 2 एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट को लीव कर रहा है एक के बाद एक। आफ्टर मूविंग एंड ऑन रनवे 1 फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एंड अदर फ्लाइज ड्यू साउथ, एक नॉर्थ की ओर फ्लाई करता है दूसरा साउथ की ओर फ्लाई करता है। द स्पीड ऑफ 2 एरोप्लेन्स is 400 km/h and 500 km/h respectively. Considering P and Q as a runway and A and B are any 2 points in the path पे A और B कोई पॉइंट है, followed by 2 planes, जो 2 प्लेन फॉलो कर रहा है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर देना है स्टूडेंट्स। ओके, तो क्वेश्चन 51 है, फाइंड tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है इफ एंगल ए पी क्यू इक्वल टू थीटा। एंगल ए पी क्यू इस, अगर थीटा यहाँ पे है, अगर थीटा इस पॉइंट पे है क्वेश्चन 51 के अकॉर्डिंग, तो tan थीटा क्या होगा स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाई बी। तो P है आपका 1.2 और B है आपका 1.6, पॉइंट हटा देंगे स्टूडेंट,
तो 3 4 जा और 4 4 जा, 3/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 52 पे, फाइंड कॉट बी। आपका जो एंगल है वो कहाँ पे आ गया, थीटा जो है अब यहाँ पे आ गया, इस एंगल को लोकेट कर रहा है। तो अब इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, बी, और ये हो गया पी। निकालना क्या है, कॉट। कॉट में क्या होता है, b/p, यानी 3/1.6 पॉइंट आएंगे ऊपर स्टूडेंट, 10 चला जाएगा, तो 5 2 या 10, 8 2 या 16, यानी 5 3 या 15/8, 15/8 आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, फाइंड tan A। अब कहा गया कि थीटा यहाँ पे आ गया, इस एंगल को लोकेट कर रहा है, तो ये आपका बेस और ये आपका P हो गया। निकालना क्या है, tan। tan क्या होता है, P/B, यानी 16/12 पॉइंट आएंगे, दोनों जगह पॉइंट है तो हटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 4 4 16 और 4 3 12, यानी 4/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 है स्टूडेंट्स, फाइंड सेक ए। अब सेक ए फाइंड करना स्टूडेंट, थीटा यहाँ पे है, सेक ए इक्वल टू होता है h/v, तो मेरा h हमको मालूम नहीं है। ओके, तो इन दोनों से अगर हम h निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 × 2.56 और 12 का स्क्वायर 144, अगर इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो आपका आ जाएगा 4, जो कि रूट में, और 4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो ये आपका आ गया 2। तो सेक क्या होता है, h/b, यानी 2/1.2 पॉइंट आएगा स्टूडेंट, तो चला जाएगा 10, तो 2 से काटेंगे 6 टाइम में, 5 2 या 10 और 3 2 या 6, यानी 5/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर टी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर लिखा हुआ कॉसेक बी। कॉसेक बी मतलब एंगल यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो पी ए और बी ए आ गया। ओके, अब यहाँ भी हमको कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है h/p, तो h तो हमको निकालना पड़ेगा, तो 1.16 का स्क्वायर करें स्टूडेंट तो जाएगा 256, और 3 का स्क्वायर 9, अगर इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो जाएगा 11.56, और 1156 जो है स्टूडेंट वो 3.4 का है, इसका वैल्यू आ गया 3.4। अब हमको निकालना क्या है, सेक बी। सेक बी मतलब हुआ h, यानी 3.4/p, यानी 1.6 पॉइंट आ स्टूडेंट, तो 17 2 और 8 2, यानी 17/8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अनीता अ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th हैज़ टू मेड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो अनीता का स्टूडेंट जो क्लास 10 का है, वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रही है। सी डिसाइड टू मेक अ वर्ड हाउस विच इज ए ट्रायंगुलर। वो डिसाइड कि एक वर्ड हाउस बनाने के लिए जो कि ट्रायंगुलर शेप में होगा। सी यूज अ कार्डबोर्ड टू मेक द वर्ड हाउस एज सोन इन दैट फिगर। एक कार्डबोर्ड का यूज़ किया है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है वर्ड हाउस बनाने के लिए। कंसिडरिंग अ फ्रंट साइड ऑफ द वर्ड हाउस एज ए राइट एंगल PQR। जो वर्ड हाउस का जो फ्रंट साइज है वो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ओके, PQR में राइट एंगल एट R है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ करा कि इफ PQR इक्वल टू थीटा, PQR जो है यहाँ पे थीटा डिग्री है, तो cos थीटा इक्वल टू व्हाट, तो cos थीटा इक्वल टू होता है B/H, तो B है 12 और H है 13, 12/13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b, तो h कितना है स्टूडेंट्स 13 और b क्या है 12, यानी 13/12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पे है स्टूडेंट्स। ओके, फिर आते हैं द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स p/b, तो p तो निकाला हुआ नहीं, तो p को निकालना पड़ेगा। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे स्टूडेंट तो आएगा 25 और 25 का रूट 5, यानी कि ये आ गया आपका 5। अब हमको निकालना tan थीटा यानी कि 5/12 और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस tan थीटा, यानी 5/12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। अगर इसको सोल्व करें तो 5/12 इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो आ गया 144 प्लस 25। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर ऐड कर दें इसको तो 1/12 144 चला जाएगा ऊपर, इसको ऐड करेंगे 5 4 9 और 4 2 6 1, यहाँ से काट देंगे स्टूडेंट 12 12 जाए, 12 5 जाए 60/169, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 59, द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूलाज होता है, यहाँ पे फिगर में क्या दिया हुआ आई डोंट नो, उससे हमको मतलब नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है उल्टा लिखा होता है। फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इतना इक्वल टू 1 होता है, बट यहाँ उल्टा लिखा हुआ है इसलिए इसके आगे माइनस हम डाल देंगे, -1 इसका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट। ओके, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना फॉर्मूला ही हम लोग पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। चाहे यहाँ पे कुछ भी दिया होगा, इसको पुट भी करेंगे तो यहाँ पे मेरा आंसर 1 ही आएगा, इसलिए हमको एकदम 100% श्योर होकर आपको ऑप्शन नंबर मार देना है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर आप